हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जितने भी स्टूडेंट इस टाइम मुझे देख रहे हैं, जिनका जो एग्जाम है उन्होंने दिया होगा, तो अब वो जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। ठीक, रिजल्ट से पहले हर किसी स्टूडेंट को एक ही टेंशन रहती है कि जो मार्किंग है इस साल, क्योंकि मास सेक्शन पहली बार हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में, यूटी। क्योंकि उससे पहले जो आपका एग्जाम रहता था वो रहता था दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में। ठीक, लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से आपका एग्जाम जो था वो चेंज किया गया है, वो आपका एग्जाम मार्च और अप्रैल में लिया गया। ठीक, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा पहली बार मास सेक्शन हो गया, क्या मार्किंग जो होगी इस साल टफ होगी या फिर इजी होगी। मैं आपको बता दूंगा मार्किंग जो है वो कैसी होगी आपको इस वीडियो में। ठीक, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स कम से कम अगर 10 क्वेश्चन से आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में थे, लेकिन आपने 10 में से 5 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन एक्यूरेट किए हैं 5 क्वेश्चन, तो आप पास हो सकते हो। ठीक, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर समझा दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, उसमें लिखा है मिसाल के तौर व्हाट इज ह्यूमन। ठीक है, व्हाट इज ह्यूमन या डिफाइन ह्यूमन। ठीक, लेकिन आपको पता भी नहीं था ह्यूमन किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी आपने 1 2 3 लाइन उसमें वो डिफाइन किया अपने वर्ड्स में। ठीक, अगर उस क्वेश्चन को 5 मार्क्स है तो आपको 3 या 2 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, क्यों? जब एग्जामिनर जो होता है, जो इवाल्युएटर होता है, जो आपकी मार्किंग करता है पेपर्स की, जब वो कोई क्वेश्चन देखता है, आपने कुछ लिखा होगा, तब वो कोई ना कोई मार्क्स जरूर देता है। ठीक, मिसाल के तौर पर कोई क्वेश्चन ऐसा है वो आपने एमपीटी मतलब खाली मतलब किया है, मतलब उसमें आपने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, ना ही उसमें कोई आंसर लिखा है, ना ही उसमें कोई आंसर लिखा है, ना ही कोई वर्ड लिखा है, तो उसमें आपको कोई मार्क्स मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मिलेगा उसमें कम से कम आपको 1 2 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे, अगर आपने अपने वर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन जो है वो लिखा होगा। ठीक, सेकंड थिंग इज दैट अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने जो पेपर है वो फुल किया है, ठीक, कोई क्वेश्चन ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत है, क्या मुझे 500 में से 490 मार्क्स आ सकते हैं? क्या मुझे 90% आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया था, जो हमारा यूटी है, जो हमारा इंडिया है, पहले हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, यूटीज है, उनमें एक सेंसस निकाला गया है कि स्टूडेंट जो अक्सर 10th 12th के बाद ही पढ़ाई छोड़ते हैं। ठीक, तो उन्होंने सोचा कि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एग्जाम में लिखता कुछ नहीं है, फिर फेल हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हर कोई स्टूडेंट जिसने भी कम से कम 33% पेपर किया होगा, वो क्या होगा, इंशाल्लाह उसको हम कामयाब करेंगे। उन्होंने ये भी बताया स्टेटमेंट में। ठीक, अब यहां पर रहा सवाल कि जितने भी स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन है इस साल 490 300 200 300 से ज्यादा, तो उम्मीद करता हूं कि सबको वो मिलने चाहिए। मार्किंग जो होगी इस साल इजी रहेगी मार्किंग, आपको पता होगा हर कोई स्टूडेंट जो है वो पास हो जाएगा इस साल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस किए हैं, वो भी अपने वर्ड्स में उनको भी पास किया जाएगा। क्यों पास किया जाएगा? मैंने आपको बता दिया, सेंसस के मुताबिक उनको ये डाउट था कि स्टूडेंट्स अक्सर फेल होते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसी की वजह से वो क्या करते हैं, फिर सुसाइड और चाइल्ड लेबर एक्ट जो फॉलो होता है फिर इंडिया में, तो उसके अगेंस्ट भी जाते हैं। क्योंकि मसला जो होता है, मसला यही होता है कि वो जो है वो 10th और 12th के बाद अक्सर जो है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठीक, जितने भी स्टूडेंट्स इस साल एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 500 मार्क्स में कितने आने चाहिए, नीचे कमेंट करके बता सकते हो आप कि आपको कितने मार्क्स चाहिए इस साल। 500 में से 490 चाहिए, 450 चाहिए, 300, या फिर आपको 500 में से 500 चाहिए। ठीक, ये छोटा सा वीडियो था आपको अपडेट करने के लिए कि मार्किंग जो होगी वो इस साल इजी रहेगी, नहीं टफ रहेगी, इजी बिल्कुल रहेगी। जो भी आपने लिखा उसी के मुताबिक आपको जो है वो मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, ये छोटा सा वीडियो था आप सभी लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर जरूर करना। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।